شمع बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। दोस्तों, हर मजहब की तरह मजहब यहूदियत में भी बहुत सी मजहबी इबादत और रसूमात मौजूद हैं। यहूदी मजहब में रोज 3 इबादत होती हैं, जिसमें सुबह और दोपहर की इबादत को फर्ज मानते हैं और रात की इबादत को यहूदी फर्ज नहीं मानते। यहूदी जब अपनी इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं तो जिस तरह मजहब इस्लाम में नमाज के लिए अजान कही जाती है और मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाता है, इसी तरह यहूदी अपनी इबादत शुरू करने से पहले नगारा बजाते हैं, जिसे शोफर कहते हैं। ये बाजा या शोफर कुदरती तौर पर एक मेंढे के सींगों से बनाया जाता है। इसमें मुंह के साथ हवा भरी जाती है तो इसमें से एक खास किस्म की आवाज निकलती है, जिसको सुनते ही सारे यहूदी इबादत के लिए दौड़े चले आते हैं। यहूदी शोफर की आवाज को रूहानी बेदारी और तौबा के लिए एक ऐलान समझते हैं। शोफर को बजाने के बाद यहूदी अपनी अजान कहते हैं। यहूदी अपनी अजान को शीमा कहते हैं। यहूदी अपनी खास इबादत वेलिंग वॉल यानी दीवारे गिरिया पर जमा होकर करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है मजहब यहूद की इबादत, अकायद और उनकी अजान के बारे में। तो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहूदियों की अजान कैसी होती है और इसका उर्दू तर्जमा क्या है, इनके अकायद और मजहबी इबादत क्या है, दीवारे गिरिया को यहूदी इतनी अहमियत क्यों देते हैं और मुसलमानों के नजदीक भी दीवारे गिरिया क्यों इतनी मुकद्दस समझी और जानी जाती है, और दीवारे गिरिया का तारीखी राज क्या है। दोस्तों, ये वीडियो इस्लामिक हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद बड़े एहतियात के साथ तैयार की गई है। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। यहूदियों की आजान शीमा का उर्दू तर्जुमा। दोस्तों, ये वो आजान है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल और आले यहूद पर फर्ज की। इस आजान का उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है: दाएं हाथ को अपनी आंखों पर रखो और पुकारो, ए इसराइल, अल्लाह हमारा खुदा है और वो एक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह की हुकूमत अज़ल से अबद तक कायम रहे। तुम अपने खुदा से दिल, रूह और ताकत से मोहब्बत करो और ये बात अपने बच्चों को भी सिखाओ, और जब कभी तुम अपने बच्चों के साथ बैठो या बाहर सफ़र पर निकलो तो उनको याद दहानी करवाते रहो कि खुदा से मोहब्बत करो। अपने घरों के दरवाज़ों पर लिख दो, अपने बच्चों के हाथों पर लिख दो, ताकि उनको ये बात हमेशा याद रहे कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरी इबादत करोगे, तो मैं आसमान से बारिश को बरसाऊंगा, तुम्हारी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएंगी और इनमें अनाज उगेगा, मवेशी चारा खाएंगे और तुम्हारी खुराक बनती रहेगी। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को खुदा माना तो मैं आसमान के दरवाजे तुम पर बंद कर दूंगा। दीवारे गिरिया का तारीखी राज। वेलिंग वॉल या दीवारे गिरिया ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवारे बुराक कहते हैं। मुसलमान इस दीवार को 2 वजूहात की बिना पर मुकद्दस ख्याल करते हैं। पहली तो ये है कि इस दीवार को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, और दूसरी ये है कि इस शबे मिराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी यहाँ आकर रुकी थी और इस दीवार के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुराक को बांधा गया था। यहूदी रवायात के मुताबिक इस दीवार की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवारे गिरिया इन्हीं बुनियादों के ऊपर कायम है। ये मुकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम बैतुल मुकद्दस में वाक़या है, जिसके सामने रोना, गिरियाजारी करना यहूदियों का इंतहाई मुकद्दस फरीजा है। इनके अकीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकले सुलेमानी का बाकी बच जाने वाला हिस्सा है। 2000 साल कबल भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर गिरियाजारी किया करते थे। यहूदियों के लिए इस दीवार के एहतराम और इबादत के लिए परमलका पहनना जरूरी है। परमलका दरअसल एक छोटी सी टोपी है जो यहूदी मर्द अपने सरों पर पहनते हैं, जिसको इब्रानी जबान में कुपा कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरियाजारी करके हैकले सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। ये दीवार 488 मीटर लंबी और इसकी कम अज कम बुलंदी 19 मीटर है। इसकी दीवार के मगरब की तरफ एक तंग सी गली नुमा रास्ता है जो अल बुराक ऐली कहलाता है। ये गली 36 मीटर लंबी और 3.6 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे और रवायात के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ पर बुराक की सवारी आकर उतरी थी। दीवारे गिरिया पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 28 तहें जमीन के
ऊपर हैं, जबकि 17 तहें जमीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 पुराने और नए गेट मौजूद हैं। पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं और इनके लिए ये मुसलमानों के नजदीक खाना काबा जितनी अहमियत और अजमत रखता है। जो यहूदी किसी वजह से दीवार गिरिया तक नहीं आ सकता, उनके लिए इसराइली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवार गिरिया के लाइव मनाजर नशर किया जाते हैं, ताकि वो दूर रहकर भी इस दीवार के सामने गिरियाजारी कर सकें। यहूदियों के अकायद और इबादत। हालांकि मज़हब यहूद में कई फिरके शामिल हैं, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इनके दीन की बुनियाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी थी, मगर इनके नजदीक दीन का दारोमदार तौरात और तलमूद के मुताले पर है, न कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। यहूदियों पर रोज की इबादत फर्ज है, मगर एक यहूदी खानदान पूरा हफ्ता सबत के 26 घंटों की तैयारी और इंतजार में गुजर जाता है, क्योंकि वो 26 घंटे पूरी तरह इबादत के लिए वक्फ होते हैं। सबत का आगाज जुमा की शाम सूरज ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ता की रात को 3 सितारे नजर आने पर होता है। इस मखसूस इबादत के दौरान यहूदी पैसा कमाने वाले कोई भी काम नहीं करते, पैसे का लेन देन नहीं करते, पैसों का जिक्र भी नहीं करते, बिजली को नहीं छेड़ते, यानी जो बत्तियां जल रही हैं इनको नहीं बुझाते, घर के चूल्हे बंद रखते हैं, आग से आग नहीं जलाते, गाड़ी नहीं चलाते। यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक कोई इंसान इस काम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा न बना ले। यहूदियों की तमाम इबादत फर्दन भी हो सकती हैं और बाजमात भी। जमात को पूरा करने के लिए कम अज कम 10 अफराद की जरूरत होती है, खा वो मर्द हों या औरतें। यहूदी इबादत गाहों को यूनानी जबान में सनागाग, इब्रानी जबान में बैतुल तफलिया या कनीसत कहा जाता है। इनकी जमात तौरात और यरूशलेम की तरफ रुख करके इबादत करती हैं। औरतें अलग बैठती हैं। तकलीद पसंद शोलों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे एक बालकोनी में बैठती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।